नजफ अली हेल्थ केयर में खुश आमदीद और मैं हूं नजफ अली। नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में बवासीर यानी हेमोरॉइड के बारे में बताएंगे। बवासीर यानी हेमोरॉइड क्या है, कैसे होती है और इसे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बवासीर यानी हेमोरॉइड दरअसल मकाद अनस में पाए जाने वाली खून की रगों की रसौली है जो इन पर मुतवातर पड़ने वाले खून के दबाव की वजह से पैदा हो जाती है। खास तौर पर जब ये दबाव पेट और जिस्म के निचले हिस्से में मौजूद खून की रगों पर पड़ रहा हो तो कोई ना कोई रग इस दबाव को बर्दाश्त ना करने की वजह से फूल जाती है और मस्से की शक्ल अख्तियार कर लेती है। मस्सों के लिहाज से बवासीर की 3 किस्में हैं, एक अंदरूनी, दूसरी दरमियानी और तीसरी बैरूनी। अंदरूनी बवासीर में मस्से गहराई में अंदर की तरफ होते हैं और उन्हें आम हालत में देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। इनमें दर्द या तकलीफ ज्यादा नहीं होती। यही हालत बैरूनी बवासीर में होती है, मगर इस सूरत में मस्सों से खून का इखराज होता रहता है। दरमियानी बवासीर में दर्द, सोजिश और खून का इखराज तीनों चीजें ज्यादा होती हैं। बैरूनी बवासीर में बैठने, सवारी पर चढ़ने या फुजले की रगड़ की वजह से इन्फेक्शन हो जाने का खतरा होता है। अगर ये तादिया हो जाए तो सोजिश बढ़ जाती है और तकलीफ दर्द में इजाफा हो जाता है और मस्सों को अंदर करना दुश्वार हो जाता है। ऐसे मस्से जिनसे खून का इखराज होता है खूनी बवासीर पैदा करते हैं और वो मस्से जिनसे खून का इखराज नहीं होता बादी बवासीर पैदा करते हैं। ये मर्ज आम तौर पर उन लोगों को लाहक होता है जो बहुत तेज मिर्च मिसालों वाली ग़िज़ाएं खाते हैं, रोगनी और निशास्तेदार वाली खसूसन मैदे से बनी हुई ग़िज़ाओं के आदी होते हैं। ये लोग गोश्त ज्यादा खाते हैं, सब्जियां उनकी ग़िज़ा में शामिल नहीं होती और अगर होती भी हैं तो बहुत कम मिकदार में। बवासीर होने का एक अहम सबब कब्ज़ भी है, क्योंकि कब्ज़ की वजह से मकाद में खून की रगों पर मुसलसल दबाव पड़ता रहता है, लिहाजा दौरान खून में रुकावट पैदा होकर रगें फूल जाती हैं और मस्से बन जाते हैं। फिर कब्ज़ की सूरत में सख्त और खुश्क फुजला खारिज होता है। उसकी रगड़ और खराश से खून की रगों के मुंह खुल जाते हैं, जख्म पैदा होकर खून खारिज होने लगता है जो बाद में मस्से की शक्ल अख्तियार कर लेता है। पेट के कीड़े, खास तौर पर थ्रेड वर्म, भी इस मर्ज की पैदाइश में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो आंत के निचले हिस्से में ही रहते हैं और रात को मकाद में अंडे देने का सिलसिला शुरू करते और काटते हैं, जिनकी वजह से मकाद में सख्त बेचैनी और खारिज होती है। उनके काटने और मरीज के खुजलाने से मकाद में जख्म हो जाते हैं और मुस्तकिल खराश रहने से बवासीर का खदशा रहता है। बाज़ औक़ात चोट लगने, जख्म हो जाने, नासूर हो जाने के बाद भी बवासीर हो जाती है। बवासीर सिर्फ कब्ज़ की वजह से ही नहीं होती बल्कि ज़्यादा दिनों तक दस्तों का आना भी इसके असबाब में शामिल है, ख़ास तौर पर जब तेज़ असरात वाली अद्विया ज़्यादा अरसे तक खाई जाएं या दस्तों में ऐसे तेज मादे खारिज हो रहे हों जो जलन और खराश पैदा करते हैं। जिगर के अमराज के नतीजे में भी बवासीर हो जाती है, खसूसन जब जिगर का फाल सुस्त हो जाए। इससे मुताल्लिका खून की रगों में दौरान खून सुस्त होकर खून इकट्ठा होने लगे। ऐसे अफराद जो शराब नोशी करते हों वो भी बवासीर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। कभी ये मर्ज एक ही खानदान के अफराद में ज्यादा देखने में आता है। इसकी बड़ी वजह उनकी ग़िज़ाई आदत, रहन सहन के तरीके हो जाते हैं। कभी ये मर्ज मरूसी तौर पर वालिदैन से बच्चों में भी मुंतकिल हो जाता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि औरतों में दौरान हमल बवासीर की शिकायत हो जाती है। रहम में बच्चा जू जू बड़ा होता है, रहम का दबाव आसपास की रगों पर पड़ता है जिसकी वजह से वहाँ खून रुकने लगता है। खून की रुकावट रगों की दीवारों और दबाव डालकर मस्से पैदा कर देती है। इस तरह की बवासीर अक्सर बच्चे की पैदाइश के बाद दूर हो जाती है, मगर कभी कभी ये बाद में भी पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी ग़िज़ाएं जो आंतों में तेजाबियत बढ़ाती या खराश पैदा करती हैं बहुत कम खाई जाएं, मसलन गोश्त, अंडा, गरम मसाले, गाय और भैंस का गोश्त और सुर्ख मिर्च वगैरह। वो ग़िज़ाएं जो देर से हजम होती या रिहा पैदा करती हैं वो भी नुकसानदेह होती हैं। इसलिए बैंगन, मसूर की दाल, अरबी और बेकरी की मसनूयात से भी परहेज करना चाहिए। मुफीद ग़िज़ाओं में मूली के पत्ते, चुलाई का साग और बथुए का साग वगैरह शामिल है। इनसे कब्ज़ भी नहीं रहता और ज़ाया शुदा खून दोबारा बन जाता है। नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।